जय सियाराम। कथा प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा। शंकर जी ने राम कथा की रचना करके अपने मानस में रख लिया। बहुत समय तक रखा, गुप्त रखा। सती थी साथ में, उनको कभी नहीं सुनाया। सती दूसरे जन्म में पार्वती हुई और राम कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। विनय पूर्वक हाथ जोड़कर शिव जी से राम कथा सुनना चाहिए। पाव सुसमऊ शिवासन भाका, सुंदर समय प्राप्त कर जानकर शिव जी ने राम कथा पार्वती को सुनाया। सती थी उस समय, इसलिए राम कथा को नहीं सुनाया। सती दक्ष की पुत्री है। दक्ष की पुत्री की बुद्धि तर्क वितर्क किया करती है। तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि राम कथा से बुद्धि विश्राम नहीं प्राप्त कर सकती, बुद्धि विलास प्राप्त कर सकती है। अब बुद्धि विलास से भटकाव ही होता है, कल्याण नहीं होता। वहीं पार्वती श्रद्धा स्वरूपा है। श्रद्धा पूर्वक बुद्धि कथा श्रवण करती है तो मनुष्य का कल्याण होता है, बुद्धि विश्राम होता है। ताते रामचरितमानस बर, धरे नाम यही हरसिहर। रामचरितमानस नाम रखा। प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी ने रामचरितमानस नाम रखा। रामचरितमानस की कथा शंकर जी ने पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुनाई। वहां पर पार्वती अकेली कैलाश पर्वत पर कथा। उस कथा से हम मानव का कल्याण किस प्रकार हो, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबत मत मंजुल मातन होती, अपने अंतःकरण के सुख के लिए औधी बोली में रामचरितमानस की रचना की। मति अनुहार सुबार गुण, गण गण अनुहाई, सुमरी भवानी संकरही, कह कवि कथा सुनाई। राम कथा रस में अपने मन को स्नान करा कर कथा के गुणों का मन ही मन विचार करके शंकर और पार्वती जी का स्मरण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की कथा कहना शुरू किए। अब रघुपति पद पंकज हिय धरि पाई प्रसाद, श्री रघुनाथ जी के कमलत चरणों में अपनी मस्तक नवा करके रघुनाथ जी के कृपा से ही कहूँ जुगल मुनि बर कर मिलन सुभग संवाद। दोनों जुगल मुनि भरद्वाज और जागृत जी के मिलन के संवाद को कह रहे हैं। भरद्वाज मुनि रहते कहाँ? भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, नहीं राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। तीर्थराज प्रयाग की महिमा अपरंपार है। तीर्थराज सभी तीर्थों का राजा है। वहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है, तीनों नदियों का संगम है। भरद्वाज जी वहीं पर आश्रम बना करके रहते हैं। तीर्थराज प्रयाग की महिमा परंपार है। संगम में स्नान करना अपरंपार है और माघ मास में स्नान करना, पूजा पाठ जप तप करना, उसकी भी महिमा अपरंपार है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आम सब कोई। माघ मास में मकर राशि पर जब सूर्य की किरणें संक्रमित होती है तो तीर्थराज प्रयाग में देश विदेश से सिद्ध महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी देवता पितर गंधर्व किन्नर सब आते हैं। और सबके आने का उद्देश्य क्या होता है? भरद्वाज आश्रमति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। भरद्वाज जी का आश्रम परम रम्य है, मुनिवर मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, वहाँ पर ऋषि मुनियों का समाज जुटता है।
ऋषि मुनियों का समाज जुटता है और प्रातः काल हर हर गंगे बम बम भोले करके उत्साह पूर्वक संगम में स्नान करते हैं। अभी आप लोग महाकुंभ में स्नान किए ही है। देश विदेश से लोग कितनी दुश्वारियों का सामना करते हुए आस्था महापर्व के कुंभ में तीर्थराज प्रयाग की संगम में जब स्नान कर लिए तो अपने आत्मिक आनंद की कितनी अनुभूति किए, उसका तो बखान नहीं किया जा सकता। तीर्थराज प्रयाग में हर साल माघ मास तक संगम स्नान होता है। गृहस्थ जाते हैं, कल्पवास करते हैं, ऋषि मुनि कथा श्रवण कराते हैं, उनकी कथा को श्रवण करते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ता होय मुनि ऋषि समाजा, वहाँ ऋषि मुनियों का समाज होता है। अपराध समय स्नान करके कथा श्रवण करते हैं और कल्पवासी लोग कथा श्रवण करते हैं। अब कथा क्या करते हैं? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग। ब्रह्म निरूपण धर्म विधान के कथा का वर्णन करते हैं और भक्त और भगवान की संयुक्त ज्ञान वैद्या की कथा को श्रवण करते हैं। उस कथा की बहुत बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग, लेकिन ऋषि मुनि जो होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वह स्वयं में तीर्थ होते हैं। सब दुर्लभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। वे ऋषि मुनि जहाँ कथा कहते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, वह तीर्थ रूप में जाते हैं, तीर्थ जाते हैं और उनका कथा श्रवण करने से मनुष्यों का सदा कल्याण होता है। वह सबके लिए सुलभ होते हैं, सब जगह मिल जाते हैं। लेकिन ऋषि संत मिले तो उनसे क्या कामना होनी चाहिए? सिर्फ राम कथा श्रवण करने की ही कामना होनी चाहिए। संत मिले और उससे लौकिक कामना की जाए तो लौकिक कामना तो संत के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी, लेकिन मानव का परम लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए राम जी सबरी से कहते हैं, नवधा भक्ति में बतलाते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन का संग है और संत का संग होगा तो दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति मेरी कथा में विश्वास करना, कथा को श्रवण करना, यह संत मिलन का लाभ होता है। तो तीर्थराज प्रयाग में संत कथा कहते हैं, कल्पवासी उनकी कथा को श्रवण करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। संत तो सब जगह मिलते हैं, तो भाव कुनक आलस हूँ, भाव से कुभाव से आलस्य या जैसे भी उनकी कथा को श्रवण करने से मनुष्यों का कल्याण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंत में कहते हैं, काम ही नारी प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागह मोहि राम। मनुष्य को राम जी ही प्रिय लगने चाहिए। श्री रामचरितमानस के अंत में कहते हैं, पूर्यम पाप हरम सदा शिव करम, विज्ञान भक्ति परम। चरितमानस कथा रस में जो अवगाहन करते हैं, उनके कल्याण होता है। वे संसार के घोर पतंग रवि की ताप से बच जाते हैं। यह रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी मानव के कल्याण के लिए ही लिखे हैं। इसलिए अंत मानव शब्द आता है। सज्जनों, श्री रामचरितमृत सागर था न पावै कोई, संतन संजोश नहीं तुम्हें सुनावै सोई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।